हेलो फ्रेंड्स, मैं आया हूँ टेक सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से आपके साथ कुछ नया इन्फॉर्मेशन करने शेयर। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है 26 एस रिलेटेड। 26 एस किसके साथ रिलेट करता है? ये जीएसटी के साथ रिलेट करता है। हम लोग को पहले पता है कि ये जो 26 एस इसमें बहुत सारा चीज जो कि है जीएसटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाता है। तो क्या क्या आ जाता है एक बार देख लेते हैं। तो पहले क्या क्या आता था एक बार देख लेते हैं। पहले क्या क्या आता था, बैंक का इंटरेस्ट में जो टीडीएस काटता था वो डिटेल आ जाता था। कोई अगर मुझसे मेरा प्रोफेशनल फीस हो कुछ भी हो उससे अगर टीडीएस काटता है तो वो आ जाता था 26 एएस में। जो टीसीएस काटता है वो भी आ जाता है 26 एएस में। हो गया। उसके बाद क्या क्या और आता है, ये सेफ्टी ट्रांजैक्शन मतलब स्पेशल जो ट्रांजैक्शन होता है, स्पेशल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, वो भी आ जाता है 26 एस में। अगर हम लोग कुछ फ्लैट घर मकान 50 लाख के ऊपर खरीदते हैं उसके ऊपर जो 1% टीडीएस काटा जाता है वो भी इधर आ जाता है 26 एस में। अगर हम किसी से टीडीएस काटते हैं और वो लेट पेमेंट करते हैं उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो भी डिफॉल्ट के सेक्शन में पार्ट जी में आ जाता है। लेकिन अभी एक नया फीचर्स ऑन हुआ है 26 एस में। आप अगर मंथली 3B रिटर्न मतलब जीएसटीआर का मंथली 3B रिटर्न जमा करता है उसका जो टर्नओवर आप 3B में मेंशन करते उसका टैक्सेबल टर्नओवर आ जाता है आपका 26 एस में। देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई करके 31 मार्च 2020 तक आपने जितना भी डिक्लेयर किया है 3B में आपका टर्नओवर वो इधर आ गया। इससे क्या होता है, एक्चुअली कुछ लोग गलत क्लाइंट क्या करते थे, 26 जीएसटीआर जो 3B है या जीएसटीआर 1 जो है उसमें जितना टर्नओवर दिखाते थे उससे बहुत ज्यादा टर्नओवर दिखाते थे इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल होता है उसमें। क्यों करते थे? एक्चुअली इनकम टैक्स का जो रिटर्न फाइल वो बैंक लोन के लिए जाते हैं। बैंक क्या दिखता है? टर्नओवर दिखता है, प्रॉफिट दिखता है। और ये गलत लोग क्या करते हैं, ये गलत लोग करते थे इनकम टैक्स रिटर्न में जो जाते वो बहुत सारा एक्स्ट्रा टर्नओवर दिखा देते और जीएसटी में जो टर्नओवर दिखाते थे वो कम दिखाते थे। मतलब एक्चुअली आपका एक ही बंदा से दो डिक्लेरेशन जा रहा है, मतलब एक तो गलत ही गलत है। मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं, जीएसटी में आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनकम टैक्स में आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन आपको बार बार बोला जाता है कि इनकम टैक्स और जीएसटी में एक ही टर्नओवर दिखाना होगा। ये जानते हुए भी किसी किसी क्लाइंट या कंसल्टेंट ऐसे करते नहीं थे, अभी भी नहीं करते। तो इसीलिए इनकम टैक्स वालों को पता चले इसलिए ये रिलेट कर दिया गया है। अभी अगर आपका टर्नओवर इनकम टैक्स में ज्यादा या कम हो और जीएसटी में ज्यादा या कम हो, किसी भी एक जीएसटी काउंसिल के द्वारा या फिर सीबीडीटी के द्वारा आपके पास नोटिस आ सकता है इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो अभी एक कंसल्टेंट जो हम लोग नए कंसल्टेंट बन रहे हैं या फिर पुराना कंसल्टेंट, ये सबको ये एक चीज जो ये हम लोग को दिमाग में रख के अकाउंट को फाइनल करना होगा कि हम कोई गलत कदम तो नहीं उठाने जा रहे। क्योंकि ये जो गलत कदम हम लोग जानबूझ के उठाते हैं और इसके बाद हम लोग को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये मुझे नया लगा तो आपके साथ शेयर कर लिया। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।